कहानी की शुरुआत एक टीवी न्यूज से होती है। न्यूज में बताया जाता है कि 10 साल पहले आया एक क्रोमोसिन वायरस से 2 बिलियन लोग इससे संक्रमित होकर ज़ोंबी में बदल गए थे। इसके बाद इंसान और ज़ोंबियों में जंग छिड़ गया, जिससे ये वायरस और आगे फैलता गया। अब इस घटना के 7 साल बीत चुके हैं, पर अब भी कुछ ज़ोंबियों को कैद करके एक सुनसान आइलैंड पर रखा गया है ताकि लोग वहां जाके उन्हें मार के अपना बदला ले सके। ये आइलैंड एक फेमस रिजोर्ट ओनर बेलोरी वोल्टन नाम की एक औरत चलाया करती है। जिस किसी को भी वहां जाके उन ज़ोंबियों को मारना होता था, उन्हें काफी मोटी रकम पे करनी पड़ती थी। इसके बाद हम मेलोनी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड ल्यूस से उस रिजोर्ट में जाने की बात कर रही थी। दरअसल मेलोनी के फादर वो जंग के दौरान मारे गए थे और वो अपने फादर को अभी भी बुला नहीं पा रही थी। वो सोचती है कि अगर वो घूमने जाएगी तो वो इससे बाहर आ सकती है। अब रात को मेलोनी को फिर से अपने फादर की याद आती है और वो नींद से जाग जाती है। फिर ल्यूस उसे संभालता है। इसके बाद मेलोनी अपने फादर के भेजी हुई वीडियो देखती है कि कैसे वो ज़ोंबी में बदल गए, जिसे देखकर वो डर जाती है। अब अगले दिन दोनों रिजोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां उनके साथ और भी लोग जाने वाले थे, जिनमें 2 दोस्त जैक और एल्फी। वही सेडी नाम की एक लड़की भी होती है जो अकेले उस रिजोर्ट पर जाने वाली है, क्योंकि उसके फियांसी ने उसे छोड़ दिया है और वो इस गम को बुलाने के लिए वहां जा रही है। एल्फी तो उसे देखकर फिदा हो जाता है। दूसरी तरफ मेलोनी और सियुल बैठे होती है। तभी उनके पास एक छोटी लड़की हाथ में टेडी बियर लेके आती है। मेलोनी उसे हेलो कहती है, लेकिन तब तक उसकी माँ आके उसे ले जाती है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि रिजोर्ट की ओनर यानी बेलोरी रेफ्यूजी कैंप चलाया करती है। इसके बाद रिजोर्ट की एक स्टाफ आती है और सबको उसके पीछे चलने को कहती है। अब सभी को एक बोट से आइलैंड की ओर भेज दिया जाता है। फिर ये लोग रिजोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें सबसे पहले बंदूक चलाना सिखाया जाता है ताकि वो उन ज़ोंबियों को मार सके। मेलोनी पहली बार गोली चलाकर बहुत खुश होती है। अब शाम को एक पार्टी रखी जाती है, जहां बेलोरी सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और सबको बताती है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है, इसलिए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खोल के अपनी ट्रिप की मजे लीजिए। तभी वहाँ एक ज़ोंबी को लाया जाता है। वो ज़ोंबी बेलोरी को देखकर गुस्सा हो जाती है, मानो बेलोरी के साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। उसी पार्टी में हम सेडी को देखते हैं, जो उस पार्टी को छोड़ के रिजोर्ट के सिक्योरिटी रूम में चली जाती है और वहाँ के कंप्यूटर से कुछ फाइल अपने पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेती है। अब बाहर निकलते वक्त आर्चर नाम का एक आदमी देख लेता है। वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आया होता है। आर्चर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन मेलोनी देखती है कि पिछले रात वाली ज़ोंबी को एक आदमी लेके जा रहा है। मेलोनी उसकी तरफ देखकर अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठने लगते हैं। साथ ही उनका टूर गाइड नेविन्स होता है। जैक और एल्फी काफी एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद गेट खोला जाता है और सभी निकल जाते हैं। अब जब गेट को बंद करने वाले होते हैं, तब वो बंद नहीं होता और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बेलोरी जब इसकी वजह पूछती है तो ये लोग बताते हैं कि सुबह से उनका सिस्टम फ्लो हो रहा है। बेलोरी इससे जल्द ठीक करने को कहती है। दूसरी तरफ ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां ल्यूस मेलोनी को बंदूक देता है और उसे शूट करने को कहता है, लेकिन मेलोनी शूट नहीं कर पाती। वही हम आर्चर को देखते हैं, जो बंदूक चलाने में माहिर होता है, क्योंकि उसका एक भी निशाना गलत नहीं होता। ये देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद नेविन्स उन्हें टेंट में ले जाता है, जहाँ मेलोनी ल्यूस से कहती है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा, इतने दूर आकर पैसों को उड़ाना। वही आर्चर को कहीं ना कहीं सेडी पर शक हो रहा था। अब जैक और एल्फी सेडी के साथ फ्लर्टिंग करने लगते हैं, तो वो उनसे उनका एज पूछती है, तो ये बताते हैं कि उनका एज 16 है। ये सुनकर सेडी हंसती हुई अपनी टेंट के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ रिजोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ बेलोरी को पता चलता है कि कल रात किसी ने उनके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस किया है। ये लोग बात कर ही रहे थे, इतने में उनका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये देख बेलोरी घबरा जाती है और बाहर गए उन गाड़ियों को वार्न करने को कहती है। दरअसल उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है, जिससे बंधे हुए ज़ोंबियों की लॉक खोलने लगता है। वही हम एक दूसरे ग्रुप को देखते हैं, जिसमें से एक पर ज़ोंबी हमला करता है, लेकिन उनका टूर गाइड उसे बचा लेता है। पर देखते ही देखते वहाँ और भी ज़ोंबी आ जाते हैं, तो वो किसी तरह गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वही रिजोर्ट में ज़ोंबी इंसानों पर हमला करने लगते हैं। बाद में ये स्टाफ रूम के अंदर चले जाते हैं और सबको काटने लगते हैं। ये देख बेलोरी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी इनमें से एक ज़ोंबी बेलोरी की तरफ इशारा करके चीखने लगती है। ये देख बेलोरी भाग के अपने ऑफिस में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी
रिजॉर्ट में मौजूद ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी ओर हम सैडी को देखते हैं जो अकेली बेटी होती है। तभी मेलोनी भी उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी सैडी अंधेरे में एक ज़ॉम्बी को देखती है। मेलोनी सैडी से उसे शूट करने को कहती है, लेकिन इससे पहले आर्चर उसे मार देता है। अब नेविन्स काफी घबराया होता है। वो सभी से कहता है कि उसके हिसाब से ज़ॉम्बियों को यह होना नहीं चाहिए था। तभी वो गाड़ी की लाइट जलाता है और देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नेविन्स गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए सभी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी एल्फी को काट लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब एल्फी की मौत से जैक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वही आर्चर सभी ज़ॉम्बियों को मार देता है। अब अगले दिन नेविन्स इन्हें एक मैप दिखाता है जिससे सभी एक अंडरग्राउंड से होते हुए यहाँ से निकल सकते हैं। वही जैक जो अपने दोस्त के मरने पर काफी दुखी था, वो अपने जैकेट से एल्फी को ढक देता है और उसका वॉच लेके यहाँ से निकल जाता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद सैडी जैक से दोस्ती करती है, ये सोच के कि शायद जैक अपनी दोस्त की मौत को भुला पाए। तभी आर्चर को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देता है और सभी रुक जाते हैं। इतने में एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला करता है पर नेविन्स उसे मार देता है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ये उसका दोस्त था जो एक साथ निकले थे। यहाँ नेविन्स को समझ नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद भी ये कैसे हो गया। तभी जैक कहता है कि शायद किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया होगा। ये सुनकर सैडी थोड़ा घबरा जाती है। अब कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक गाड़ी दिखती है जो गेट के बीचों बीच फंसी है, इसलिए वो सभी एक एक करके उस गेट से निकलने लगते हैं। इतने में यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देख आर्चर और नेविन्स उन्हें शूट करने लगते हैं। तभी गाड़ी के अंदर से एक ज़ॉम्बी मेलोनी पर हमला करता है, लेकिन सैडी उसे बचा लेती है। अब जब सभी गेट के उस पार चले जाते हैं तभी एक ज़ॉम्बी नेविन्स को काट लेता है। ये देख ल्यूस उसे मार देता है, लेकिन इससे मेलोनी काफी गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट होने में 2 घंटे बचे हैं। कुछ आगे चलने पर आर्चर सैडी से उस रात के बारे में पूछता है, जिससे सैडी घबरा जाती है और कहती है कि वो एक सीक्रेट एजेंसी में काम करती है, इसलिए उसने उस रात कंप्यूटर से कुछ फाइल डाउनलोड की थी। तभी जैक कहता है कि हो सकता है कि जब वो फाइल को डाउनलोड कर रही थी तभी उन लोगों ने सिस्टम को हैक कर दिया होगा। पर ये सबसे सैडी अनजान थी। वो समझ जाती कि उसके सीनियर ने उसे इस्तेमाल किया है, जिससे वो रोने लगती है। अब सभी उस घर के पास पहुंचते हैं जहाँ से वो निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी खुलेआम घूम रहे होते हैं। तभी कुछ ज़ॉम्बी जैक और सैडी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी सैडी को काट लेता है। इसके बाद वो उस पेन ड्राइव जैक को देती है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहती है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी आकर सैडी को मार देते हैं। दूसरी तरफ जैक के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़े थे, लेकिन ये लोग उसे बचा लेते हैं। इसके बाद सभी उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ अंडरग्राउंड से होते हुए ये लोग रिजॉर्ट तक पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। जैक उसमें जाने से डर रहा था, पर उन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए सभी उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे वो भी अब इन्फेक्टेड होने वाला है, इसलिए आर्चर उसे मार देता है, जिससे मेलोनी काफी दुखी हो जाती है। अब आगे जाने पर उन्हें वो रेफ्यूजी कैंप दिखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। अब ये लोग समझ जाते हैं कि बेलोरी उस आइलैंड को चलाने के लिए इंसानों को ज़ॉम्बियों में कन्वर्ट करती है ताकि उसका धंधा कभी खत्म ना हो। तभी मेलोनी उस बच्ची को देखती है जो अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इतने में वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देख सभी कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी ल्यूस अपनी जान बचाने के लिए एक चेन की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। तभी आर्चर भी मेलोनी को यहाँ से भाग जाने को कहता है। पहले तो मेलोनी मना करती है, लेकिन बाद में वो भी ऊपर चली जाती है। मेलोनी आर्चर को भी ऊपर आने को कहती है, लेकिन आर्चर कहता है कि तुम्हारे पास सैडी की पेन ड्राइव है, तुम्हें दुनिया को बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कहकर आर्चर ज़ॉम्बियों की भीड़ में चला जाता है। अब ब्रिमस्टोन एक्टिवेट होने में 16 मिनट बचे थे। मेलोनी भागती हुई एक कमरे के अंदर आती है जहाँ उसे सिविल मिलता है, लेकिन उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने काट दिया था। वो मेलोनी से माफी मांगता है कि उसने उसे छोड़ के भाग गया, पर अब मेलोनी कुछ सुनने वाली नहीं थी। वो उसे गन पॉइंट में लेती है, फिर क्या सोच के सिविल को गन दे देती है, जिससे सिविल खुद को गोली मार देता है। अब मेलोनी भागती हुई रिजॉर्ट में आ जाती है। वो काफी घबराई होती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी भी आने लगते हैं। इतने में पीछे से बेलोरी उसे खींच कर अंदर ले लेती है। इसके बाद वो मेलोनी को इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता दिखाती है और जल्द यहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं इस पूरे आइलैंड को तबाह होने में। तभी मेलोनी उसे कहती है कि तुम जानवर हो, इतने सारे रिफ्यूजी को मार डाला। बेलोरी उसे गान देने को कहती है और इसी चक्कर में गोली चल जाती है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाते हैं और बेलोरी को मार देते हैं। दूसरी तरफ मेलोनी भागती हुई रिजॉर्ट से निकलती है। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े थे। इतने में ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे आइलैंड में धमाका होना शुरू हो जाता है। मेलोनी खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। कुछ समय बाद वहाँ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और मेलोनी को बचा लेता है। अब
अब एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ न्यूज में उस आइलैंड के बारे में बात हो रही थी। तभी हम आर्चर को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है। वही हम मेलोनी को देखते हैं जो न्यूज रिपोर्टर को बता रही थी कि ये सब अब भी खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी बुरा होने वाला है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर को कुछ ज़ॉम्बी दिखते हैं जो शहर की तरफ आ रहे हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।